नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं नीरज सिंह राजावत हमारे नक्षत्र एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आपके लिए लेकर आया हूं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला, जो आपके लिए महत्वपूर्ण और उपयोगी हो सकती है। और आज हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान के कई प्रश्नों के बारे में। ये पूरी श्रृंखला 2000 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की है और आज हम उसका पार्ट फर्स्ट लेकर आए हैं। अब हम चलते हैं आज के प्रश्न की ओर। राजस्थान का एकीकरण चरणों में हुआ। राजस्थान का एकीकरण चरणों में हुआ। पहले चरण में मत्स्य संघ के एकीकरण के साथ में बनने वाला पहला राज्य था। प्रश्न ध्यान से पढ़ें, प्रश्न को ध्यान से पढ़कर ही उत्तर देना है। पहले प्रश्न को समझें, प्रश्न क्या कहता है। राजस्थान का एकीकरण चरणों में हुआ, निम्न चरणों में हुआ। पहले चरण में मत्स्य संघ के एकीकरण के साथ राजस्थान में बनने वाला पहला राज्य था। कौन कौन से राज्य पहले चरण में एकीकरण के थे? ऑप्शन देखते हैं। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। ऑप्शन बी कोटा, टोंक, बूंदी, झालावाड़, प्रतापगढ़। सी डूंगरपुर, बांसवाड़ा, किशनगढ़, शाहपुरा। और डी जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और ध्यान से पढ़कर प्रश्न का उत्तर दें। प्रश्न को पहले समझना है, प्रश्न क्या कहता है, फिर प्रश्न का उत्तर देना है। राजस्थान का एकीकरण चरणों में हुआ। पहले चरण में मत्स्य संघ के एकीकरण के साथ राजस्थान में बनने वाला पहला राज्य था अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, कोटा, टोंक, बूंदी, झालावाड़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, किशनगढ़, शाहपुरा, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर। हमारा आंसर होगा ए, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली पहले चरण में थे। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। और यह श्रृंखला हमारी जो आज से प्रारंभ हुई है 2000 से अधिक प्रश्नों की है, जो राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो गत वर्ष परीक्षा में आए हुए हैं, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। अब हम चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आबू के परमार वंश का संस्थापक कौन था? आबू के परमार वंश का संस्थापक कौन था? मूलराज, कटनीराज, उत्पलराज, तुमराज। आबू के परमार वंश का संस्थापक कौन था? मूलराज, कटनीराज, उत्पलराज, तुमराज। हमारा आंसर होगा तुमराज। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। आहड़ में खुदाई के बाद एक 4000 साल पुरानी आहड़ में खुदाई के बाद एक 4000 साल पुरानी ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति की खोज की गई थी, जिसे नामक एक टीले के नीचे दबा दिया गया था। आहड़ में खुदाई के बाद एक 4000 साल पुरानी ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति की खोज की गई थी, जिसे नामक एक टीले के नीचे दबा दिया गया था। ऑप्शन देखते हैं। रामस्तूप, धूलकोट, पानी का टीला, अहरवाल। हमारा आंसर होगा धूलकोट। धूलकोट नामक एक टीले के नीचे दबा दिया गया था। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान के नागौर में प्रथम पंचायती राज व्यवस्था निम्नलिखित में से किसके द्वारा लागू की गई थी? राजस्थान के नागौर में प्रथम पंचायती राज व्यवस्था निम्नलिखित में से किसके द्वारा लागू की गई थी? इंदिरा गांधी, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। राजस्थान के नागौर में प्रथम पंचायती राज व्यवस्था निम्नलिखित में से किसके द्वारा लागू की गई थी? इंदिरा गांधी, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। हमारा आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। और इसी तरह से हमारी श्रृंखला चलती रहेगी।
इसके पहले भी हमारे YouTube चैनल पर 3000 से अधिक प्रश्न अपलोड हो चुके हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न जो हमारा क्या कहता है। आहड़ को ताम्रवती नाम से भी जाना जाता था। आहड़ को ताम्रवती नाम से भी जाना जाता था क्योंकि बड़ी संख्या में तांबे के औजार और उपकरण मिले हैं। गन बनाने के लिए धूप में पकी ईंटों का उपयोग किया जाता था। जली हुई ईंट का निर्माण पाया गया। अर्थव्यवस्था शिकार और पशुपालन पर आधारित थी। प्रश्न को समझें, प्रश्न क्या कहता है। एक ही प्रश्न को 2 से 3 बार पढ़ें और फिर उसका प्रश्न को ध्यान से पढ़कर उत्तर दें। अगर आप प्रश्न को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं तो जिस प्रश्न का आपको उत्तर पता होता है उसका भी आप गलत कर आते हैं। आहड़ को ताम्रवती नाम से भी जाना जाता था क्योंकि बड़ी संख्या में तांबे के औजार और उपकरण मिले हैं। गन बनाने के लिए धूप में पकी ईंटों का उपयोग किया जाता था। जली हुई ईंट का निर्माण पाया गया। अर्थव्यवस्था शिकार और पशुपालन पर आधारित थी। हमारा आंसर होगा बड़ी संख्या में तांबे के औजार और उपकरण मिले हैं। अब चलते अगले प्रश्न की ओर और इसी तरह से हमारी श्रृंखला का आनंद लेते रहें। अधिक से अधिक विद्यार्थियों को शेयर करें और अधिक से अधिक विद्यार्थियों का लाभ हो सके। अब देखते अगला प्रश्न। पृथ्वीराज तृतीय सभी चौहान शासकों में सबसे प्रसिद्ध कितने वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठे। पृथ्वीराज तृतीय सभी चौहान शासकों में सबसे प्रसिद्ध कितने वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठे। 5, 11, 21 इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर होगा 11। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। मध्य पाषाण कालीन उपकरण चित्तौड़ में किस नदी के किनारे और विराटनगर से मिले हैं। मध्य पाषाण कालीन उपकरण चित्तौड़ में किस नदी के किनारे और विराटनगर से मिले हैं। अश्वी, बेड़च, नीलपाड़ा, एलना। हमारा आंसर होगा बेड़च। कौन सी नदी के किनारे मिले हैं। बेड़च नदी के। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। बूंदी शैली, कोटा शैली, झालावाड़ उपशैली, राजस्थानी चित्रकला को किस श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। बूंदी शैली, कोटा शैली, झालावाड़ उपशैली, राजस्थानी चित्रकला को किस श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। मेवाड़ स्कूल, मारवाड़ स्कूल, हाड़ौती स्कूल, डुंडाड़ स्कूल। हमारा आंसर होगा हाड़ौती स्कूल। इसी तरह से हमारी प्रतिदिन श्रृंखला जारी रहेगी रात्रि 9 बजे। और अगर आप किसी भी विद्यार्थी को इस प्रश्न की पीडीएफ चाहिए तो हमारे नंबर पर व्हाट्सएप कर दे, उससे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। हमारा नंबर है 8890397591। अब चलते हम अगले प्रश्न की ओर। डूंगरपुर के पास नौलक्खा बावड़ी का निर्माण महारावल आस्करण की रानी किसके द्वारा करवाया गया था। डूंगरपुर के पास नौलक्खा बावड़ी का निर्माण महारावल आस्करण की रानी किसके द्वारा करवाया गया था। प्रेमल देवी, नाथावती, राम रसदे, महावती। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें, ध्यान से पढ़कर ही प्रश्न का उत्तर दें। एक बात आप बिल्कुल ध्यान रखें। डूंगरपुर के पास नौलक्खा बावड़ी का निर्माण महारावल आस्करण की रानी किसके द्वारा करवाया गया था। प्रेमल देवी, नाथावती, राम रसदे, महावती। हमारा आंसर होगा प्रेमल देवी। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। गीदड़ नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है। गीदड़ नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है। मेवाड़, मारवाड़,
शेखावटी, बाड़मेर। गीदड़ नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? मेवाड़, मारवाड़, शेखावटी, बाड़मेर। हमारा आंसर होगा शेखावटी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और इसी तरह से हमारी श्रृंखला चलती रहेगी। चार बेत किसका प्रसिद्ध लोक नाटक है? चार बेत किसका प्रसिद्ध लोक नाटक है? दौसा, टोंक, जैसलमेर, कोटा। चार बेत किसका प्रसिद्ध लोक नाटक है? दौसा, टोंक, जैसलमेर, कोटा। हमारा आंसर होगा टोंक। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाड़ा राजपूतों द्वारा शासित क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली को कौन सी बोली कहा जाता है? हाड़ा राजपूतों द्वारा शासित क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली को कौन सी बोली कहा जाता है? हाड़ौती, मेवाती, वागड़ी, पीली। हमारा आंसर होगा हाड़ौती। इसी तरह से हमारी श्रृंखला जारी है। लगभग 2000 से अधिक प्रश्न हमारी श्रृंखला में हल करवाए जाएंगे, जो आपकी राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होंगे। यूं समझ ले, ये एक रामबाण है 2000 से अधिक प्रश्नों का। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। किस वर्ष जयपुर वेधशाला जंतर मंतर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई थी? किस वर्ष जयपुर वेधशाला जंतर मंतर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई थी? 2005, 2010, 2015, 2020। हमारा आंसर होगा 2010। अब चलते अगले प्रश्न की ओर और इसी तरह से हमारी श्रृंखला जारी रहेगी प्रतिदिन रात 9 बजे। राजस्थान संघ के लिए विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय किसने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं? बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह, मेवाड़ का महाराणा भूपाल सिंह, कोटा के महाराव भीम सिंह, जयपुर के महाराजा मान सिंह। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और ध्यान से पढ़कर ही प्रश्न का उत्तर देना है। राजस्थान संघ के लिए विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय किसने कहा था मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं? बांसवाड़ा के महारावल चंद्र सिंह ने, मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह ने, कोटा के महाराव भीम सिंह ने, जयपुर के महाराजा मान सिंह ने। हमारा आंसर होगा बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह ने। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? राम नारायण चौधरी, विजय सिंह पथिक, मोतीलाल पटेल, हरिभाऊ उपाध्याय। बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? राम नारायण चौधरी, विजय सिंह पथिक, मोतीलाल पटेल, हरिभाऊ उपाध्याय। हमारा आंसर होगा राम नारायण चौधरी। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। याद रहे प्रतिदिन रात 9 बजे। राजस्थान को भू आकृति की दृष्टि से कितने प्रमुख क्षेत्रों में बांटा जा सकता है? राजस्थान को भू आकृति की दृष्टि से कितने प्रमुख क्षेत्रों में बांटा जा सकता है? 2, 4, 6, 8। हमारा आंसर होगा 4। अब चलते अगले प्रश्न की ओर।
निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की खारे पानी की प्रमुख झील नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की खारे पानी की प्रमुख झील नहीं है? डेबर, डिडवाना, पंचपत्रा, लूण, करणसर। हमारा आंसर होगा डेबर। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में अंतःस्थलीय प्रवाह के मैदान को किसके रूप में भी जाना जाता थे? राजस्थान में अंतःस्थलीय प्रवाह के मैदान को किसके रूप में भी जाना जाता है? अरावली प्रदेश, शेखावटी प्रदेश, डेक्कन लावा प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश। हमारा आंसर होगा शेखावटी प्रदेश। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस कारण से राजस्थान के दक्षिणी भाग में ऋतु में 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है? निम्नलिखित में से किस कारण से राजस्थान के दक्षिणी भाग में ऋतु में 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है? बंगाल की खाड़ी की मानसून की शाखा में अधिक नमी होती है? अरावली पर कम ऊंचाई और कम वनस्पति? अरावली का विस्तार अरब सागर की मानसून शाखा के समांतर है? अधिक ऊंचाई और सघन वानस्पतिक आवरण। हमारा आंसर होगा, क्या कारण रहा है? अधिक ऊंचाई और सघन वानस्पतिक आवरण। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। तापमान एवं वर्षा के आधार पर राजस्थान को कितने प्रमुख जलवायु प्रदेशों में बांटा जा सकता है? तापमान एवं वर्षा के आधार पर राजस्थान को कितने प्रमुख जलवायु प्रदेशों में बांटा जा सकता है? 2, 3, 4, 5। हमारा आंसर होगा 5। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और इसी तरह से हमारी श्रृंखला जारी रहेगी। किस प्रकार के वन केवल माउंट आबू पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, जो राजस्थान के कुल वन क्षेत्र के 0.5% से कम को कवर करता है? किस प्रकार के वन केवल माउंट आबू पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, जो राजस्थान के कुल वन क्षेत्र के 0.5% से कम को कवर करता है? उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, उपोष्ण पर्वतीय वन, अल्पाइन वन। हमारा आंसर होगा उपोष्ण पर्वतीय वन। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। राजस्थान में जल संरक्षण के लिए अमृतम जलम किसका अभियान है? राजस्थान पत्रिका, राजस्थान संदेश, जय राजस्थान, दैनिक भास्कर। राजस्थान में जल संरक्षण के लिए अमृतम जलम किसका अभियान है? हमारा आंसर होगा राजस्थान पत्रिका। अब चलते अगले प्रश्न की ओर और इसी तरह से हमारी श्रृंखला जारी है। 2000 से अधिक प्रश्न मिलने वाले हैं आपको। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। 8890397591 हमारा नंबर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। थार का घड़ा किसे कहा जाता है? थार का घड़ा किसे कहा जाता है? चांदन नलकूप, मांडल नलकूप, खारा नलकूप, ताजा नलकूप। हमारा आंसर होगा चांदन नलकूप। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा संगमरमर शहर के रूप में प्रसिद्ध है? राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा संगमरमर शहर के रूप में प्रसिद्ध है? नचना, बिदासर, खेतड़ी, मकराना। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा संगमरमर शहर के रूप में प्रसिद्ध है? नचना, बिदासर, खेतड़ी, मकराना। हमारा आंसर होगा मकराना।
अब चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस वर्ष में राजस्थान की पहली कपड़ा कशना मिल ब्यावर में स्थापित की गई थी? 1889, 1998, 1857, 1947। हमारा आंसर होगा 1889। ये थी हमारी आज की प्रश्नों की श्रृंखला। हम फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।